हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज हम लोग करेंगे आपका डे 38 नो मर्सी। टॉपिक रहने वाला है आपका कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी आपका अभी एक दिन और आएगा, दैट इज़ डे 39, एंड डे 40 ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अपना स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो आप देखेंगे, वैसे तो कैटेनरी आपने भी देखा होगा, टॉपिक ये थोड़ा सा आसान ही है कंपैरेटिवली। तो क्वेश्चन पहला देखें आप, डे 38 का कहता है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल विच कैन जस्ट बियर अ टेंशन ऑफ n टाइम्स इट्स वेट is stretched between 2 points on the same horizontal line. Show that the least possible sag in the middle is given by some expression. तो इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से, अब कैटेनरी में क्या है, कोई खास ज़्यादा पंचायत होती नहीं है डायग्राम में। लगभग डायग्राम सेम ही बनता है हर क्वेश्चन के अंदर। आपको बोला गया है पूरे की लेंथ l है, लेट्स से ये ए बी, ये पॉइंट आपका P, ये हम जानते हैं C रहता है, और हमें ये सैग बताना है DP बोल लीजिए या PD बोल लीजिए, ये हमें प्रूफ करना है कुछ ऐसा। और यहाँ पर जानकारी ये गिवन है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये कितना टेंशन बियर कर सकती है n टाइम इट्स वेट। ऐसा मान ले क्या, वेट पर यूनिट लेंथ W है यहाँ पर, तो वेट पर यूनिट लेंथ मतलब वेट बाय लेंथ जो है वो W है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आप देखें पूरे की जो लेंथ है A से B आपको गिवन है वो L है, तो पूरे की लेंथ L है, तो वेट जो है कैटेनरी का वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ स्ट्रिंग बोल लीजिए या कैटेनरी बोल लीजिए, ये क्या कह रहे हैं जी, WL। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपने वेट का n टाइम्स टेंशन जो है मैक्सिमम उसको बियर कर सकती है। आप सबसे पहले ये देखें कॉमन कैटेनरी में मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होती है। आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपके जो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं यहीं पर आपकी जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि टेंशन का फॉर्मूला क्या था, W इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और कॉमन कैटेनरी में A और B से ऊपर किसी का वाई कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं है ना। तो मैक्सिमम टेंशन हमें कहाँ मिलती है, A एंड B पे। आप देखें प्रभु जी, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या अज्यूम कर लें, XA YA। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि दैट टेंशन एट A कैन बी मैक्सिमम NWL। कोई दिक्कत नहीं है जी। आप देखिएगा प्रभु जी, यहाँ पर जो टेंशन एट A है वो क्या होगी, WYA, ये N WL कुछ तो कट जा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट आ गया है अपना N इंटू L, ये भी अभी हमें चाहिएगा। आप देखें सैग आएगा कैसे, सवाल क्या है, सैग बताना है। मेरे पास YA आ ही गया है, मतलब जो कोऑर्डिनेट A का है वो Y वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वही कोऑर्डिनेट D का भी होगा। और सैग के लिए मेरे को केवल ये C पैरामीटर जो है इसका वैल्यू चाहिए। अगर मुझे C भी मिल जाए तो YA में से यदि मैं C को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आप दिल पे हाथ रख के गवाही दीजिएगा, क्या सैग नहीं मिल जाएगा। आप कहेंगे जी मिल ही जाएगा। तो C कैसे निकालेंगे, आप देखें हमारे पास एक फॉर्मूला और है, दैट YA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा उससे बात बनेगी नहीं क्योंकि अपने को ये L/2 गिवन है, और YA जो है अभी अपने को मालूम, हाँ बन जाएगी C आ जाएगा वहाँ से, क्योंकि अभी अपने को ये मालूम है। ये हो जाएगा N स्क्वायर L स्क्वायर S L/2 है, क्योंकि पूरे की लेंथ आपको L गिवन है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4 प्लस में C स्क्वायर। तो C का वैल्यू कितना आ गया प्रभु जी, N स्क्वायर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, ये आ गया।
अब देखें जो मेरा सैग है, सैग हमारे यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, मतलब जो हमारा गांव है वहाँ इसको सैग की जगह, मतलब ऐसे ही कटाक्ष में इसको लोग कहेंगे साग, जैसे सरसों का साग होता है ना, उस तरीके से। पी डी जो है कितना हो जाएगा, वाई ए माइनस सी। प्रभु जी वाई ए इज़ एन एल, एल यहाँ से आप बाहर निकाल ही लीजिए जब आ जा रहा है तो। और क्या कह रहे हैं जी, बस यही हमने जो दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत वो फतेह कर ली है क्या, चेक करो ज़रा। यही तो चाहिए था सैग। कैटेनरी के क्वेश्चंस में अगर आपने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया हो तो इसमें ये समझ में आता है कि अगर आप ये सी निकाल लेते हैं ना पैरामीटर, क्वेश्चन वहीं पे लगभग आपका हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेशन वाले, आप वो कल वाले दिन में देखेंगे, जिसमें हमें कुछ कुछ अप्रॉक्सीमेट करना रहता है, उसकी क्या कंडीशन होती है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आसान था, आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बहुत सारा डेटा तो इसमें सेम ही रहता है, नहीं कुछ कुछ चेंज होगा, वो चेंज कर देंगे, उसमें क्या ही है। कहता है अ गिवन लेंथ 2s, अभी स्ट्रिंग का लेंथ 2s बोल दिया है उसने, चलिए ठीक है। अ यूनिफॉर्म चेन हैज़ टू बी हंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड द टेंशन हैज़ नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ b of the chain, show that the greatest span is given by some expression। इस बारी span पूछा है आपसे। span होता है प्रभु जी आपका ए बी, पूरी लेंथ 2s गिवन है तो आधी लेंथ हो जाएगी आपकी s, और हमसे जो पूछा है span ए बी वो दिखाना है हमें कुछ ऐसा है, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बी माइनस एस, इस तरीके से। इसने क्या बोला है कि जो टेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, डब्ल्यू बी, ऐसा बोला है उसने। देखो वेट ऑफ अ लेंथ बी, तो सीधा सीधे तौर पर क्या मैं ये बोल दूँ कि टेंशन एट ए, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन वही होती है, ये आपको गिवन है, ये कितना होगा वाई ए, ये डब्ल्यू बी, आप देखें प्रभु जी वाई ए मिल गया, बट इस बार ही मेरे को वाई ए से कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। क्यों, आप ये देखें जो स्पैन होता है उसका फार्मूला क्या है। स्पैन का फार्मूला मतलब ए डी से जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, उसको डबल कर देंगे तो स्पैन आ जाएगा। ये होता है सी लॉग, ये हमने कल किया भी था, सेकजाई प्लस में टेंजाई। कल नहीं, मतलब ये जब क्लास में हुई थी कॉमन कैटेनरी की तो हमने ये डेराइव भी किया था। तो आप ये देखें, अगर मुझे सी मालूम चल जाए, मुझे सेक मालूम चल जाए, मुझे 10 मालूम चल जाए, तो क्या मैं स्पैन नहीं बता सकता। सोचिए भाई, स्पैन बताने के लिए इन्हीं सब पैरामीटर्स का तो हमें ज़रूरत है, तो कैसे बताएंगे। आप देखें वाई ए क्या होता है प्रभु जी, सी सेक जाए, ये बी हो गया। बट लफड़ा ये है कि ना तो मेरे को सी मालूम ना मुझे ये सेक मालूम, तो पहले मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सी मेरे को एस गिवन है, वाई ए मेरे पास आ चुका है, क्या कहते हो जी, सी आ जाएगा। चलिए फार्मूला लगाएंगे कौन सा, इसको अभी होल्ड पर डालते हैं। वाई ए का स्क्वायर, ये तो एस ही गिवन है, ये कितना था प्रभु जी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप देखें सी कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होल अंडर रूट, यहाँ पुट कर दीजिए। तो जो आपका सेक जाय है ये कितना आ गया, बी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ऐसा ही मामला है। अच्छा, हमें अब सेक के साथ साथ में टेन भी चाहिए, तो प्रभु जी आप देखें टेन जो है वो क्या रहता है, टेन जाए ऐसे निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस नहीं, सेक स्क्वायर जाए -1, इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना रहता है, 1 रहता है, उस वाले फॉर्मूले से। तो 10 जाए देखें कितना आ जाएगा, क्या कह रहे हो जी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर
नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1। यहाँ लेंगे आप LCM तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया s डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। दिस इज टेंजाई। ठीक है जी, सेक्जाई आ गया है, टेंजाई आ गया है। अब फार्मूला है आपके सामने, तो इंतज़ार किसका है? जो मेरा AB है ये होगा ट्वाइस ऑफ AD और ये होता है आपका C log सेक्जाई प्लस में टेंजाई। आप देखें प्रभु जी C का वैल्यू क्या कह रहे हो जी, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग सेक्जाई का वैल्यू कितना था देखें, B अपॉन में ये रामायण बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस आपका ये वाला वैल्यू कितना है देखें, s डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अब तमीज़दार फॉर्म में लेके आना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर दिखाना है ऐसे। इसको हम लोग कैसे दिखा पाएंगे, आप एक चीज़ देखिएगा, ऊपर b प्लस एस है, नीचे रूट में मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो चलेगा क्या, b प्लस एस बी माइनस एस। बोलिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही ना। अच्छा, कुछ कट जा रहा है क्या? क्या कह रहे हैं जी, कटना तो है ही। हाँ, ये भी बात सही है, देखिए कटना तो है ही। b प्लस एस रूट बचेगा तो ऊपर नीचे क्या आ गया जी, क्या कह रहे हैं, रूट। अब आप ये बताइए, रूट का मतलब पार हाफ, हाफ जो है वो लॉग में कहाँ आएगा, आगे। तो 2 से 2 क्या कह रहे हो जी, हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देखें क्या हमें यही एक्सप्रेशन नहीं चाहिए था? सोचें भाई। अब इस क्वेश्चन में भी आप ऑब्ज़र्व करो कि अगर आप C निकाल लेते हो, ये आपको एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए पहले कि अगर मेरे से स्पैन पूछा है तो स्पैन का फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले में मुझे कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैरामीटर मैं गिवन डेटा से किस तरीके से निकाल पाऊँगा। अगर मैं ये फिगर आउट कर पा रहा हूँ तो देन वी आर गुड टू गो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप कहेंगे जी आज तो बहुत टाइम पास टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं वो थोड़े ठीक ठाक लेवल के हैं, मतलब वो आपके आए भी हुए हैं एग्ज़ाम में। इवन PYQ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और कल के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से भी आपको 2 PYQ मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 करें उससे पहले थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना, मुझे ऐसा लगता है उचित रहेगा। देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द इंक्लिनेशंस टू द होरिजन of tangents at the extremities of a portion of a common catenary and L the length of the portion, show that the height of one extremity above the other is given by some expression, the two extremities being on one side of the vertex of the catenary। तो आपसे बोला गया है कि आप कैटेनरी के एक ही साइड में एक पोर्शन कंसीडर कर लीजिए और इनका जो एंगल है वो गिवन है अल्फ़ा, इसका जो इंक्लिनेशन है ये गिवन है बीटा। लेट से दिस पॉइंट इज G, दिस पॉइंट इज H। सो वी आर गिवन दैट GH इज L, जो उसका लेंथ है। GH जो है वो L है। हमें देखो बताना क्या है, हमें ये बताना है कि जो हाइट डिफरेंस है किसका, YG माइनस YH वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए, L साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। आपके मन में सवाल आएगा ये वर्टेक्स के एक ही साइड दोनों पॉइंट क्यों ले लिए? तो जी मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, क्वेश्चन खुद कह रहा है द टू एक्सट्रीमिटीज बीइंग ऑन वन साइड ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। तो क्वेश्चन देखें खुद चिल्ला चिल्ला के कह जा रहा है कि भैया दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो हैं वो एक ही साइड हैं।
तो चलिए, बाकी डेटा तो इसमें कुछ गिवन नहीं है। आप देखें प्रभु जी, ये P है। अच्छा, मैं PG जो है वो निकाल सकता हूँ क्या? PG, देखो PG जो है यानी कि S का फॉर्मूला क्या होता है? C टेंजाई, आपको अगर याद हो तो C मुझे नहीं मालूम, और टेन जाई की जगह पर आ जाएगा टेन अल्फ़ा। इसी तरीके से PH मतलब आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? C टेन बीटा। मुझे गिवन है GH, तो GH कैसे आएगा बोलिए ना? PH माइनस PG विच इज़ L, विच बेसिकली इक्वल्स टू PH इज C टेन बीटा माइनस C टेन अल्फ़ा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको यहाँ पर ये भी देखें, ये एंगल्स गिवन है, हमें बेसिकली दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस चाहिए। अच्छा, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है बताइए ना? C sec xi, यही तो फॉर्मूला है। तो सिमिलरली YG क्या होगा मेरा? C sec अल्फ़ा, और YH क्या होगा प्रभु जी? C sec बीटा। तो YG माइनस YH कितना आएगा? C sec अल्फ़ा माइनस sec बीटा, ऐसा आ जाएगा। और एक डेटा मेरे पास ये है कि L जो है वो इसके इक्वल है। यहाँ से आप C निकाल लेंगे क्या? मतलब C यहाँ से निकाल के यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो C कितना आएगा? L डिवाइडेड में टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये हो जाएगा sec अल्फ़ा माइनस क्या कह रहे हो जी? sec बीटा। यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर लें कॉस में, और इसको भी साइन कॉस में देखो चेंज कर लेते हैं। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? साइन बीटा बाय कॉस बीटा माइनस क्या कह रहे हैं जी? साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये 1 बाय कॉस अल्फ़ा माइनस 1 बाय कॉस बीटा, ऐसा ही है। आप देखें LCM ले लीजिए, ऊपर बचेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये तो कट जाना है। यहाँ क्या बचेगा? साइन बीटा, अच्छा अल्फ़ा था ना, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ऐसा ही है। एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे हम लोग नेगेटिव को सेट कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? देखिए साइन कह रहा हूँ मैं, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, नीचे क्या आ जाएगा प्रभु जी? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक है। ऊपर आप देखें फॉर्मूला बन जा रहा है कॉस A माइनस कॉस B, तो ये हो जाएगा 2L साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ऐसा ही तो है। और नीचे देखें किसका फॉर्मूला बन जा रहा है प्रभु जी? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। नीचे जो है हम लोग क्या करें? हाफ एंगल फॉर्मूला ओपन कर दें क्या? चलिए, अब आप ज़िद कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? ये हो जाएगा, देखें 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब कुछ कट जा रहा है, उसको काट दीजिए, जैसे 2 ये कट जा रहा है, तो देखें जो बच गया है वो वही है क्या जो चाहिए था? L साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, नीचे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो क्वेश्चन आसान ही था ये भी। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें फिर। 4 में थोड़ा सा क्या है ना, फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो अब हो सकता है कि फ्रिक्शन आपने पहले ना पढ़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो खास कुछ हल्की फुल्की चीज़ें ही यूज़ होंगी। ये टेंजेंट वेंजेंट देखो अभी हटा देते हैं भैया, इनका कोई काम नहीं है। बाकी अपना एकदम बढ़िया डायग्राम है, डायग्राम को नहीं बिगाड़ेंगे। एक से जब काम चल जा रहा है
तो काहे दूसरा बनाना है जी, नहीं समझे, इससे काम चलाएंगे। तो ये आपका P था। अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ ज़रा, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि डायग्राम में क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। कहता है द एंड लिंक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रोड प्रूव दैट द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्पैन टू द लेंथ ऑफ चेन इज गिवन बाय सम एक्सप्रेशन वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम लोग पूरे की लेंथ 2s मान ले, लेंथ ऑफ चेन मान लेते हैं 2s है या 2l है, लेंथ ऑफ चेन इज 2l और मैक्सिमम स्पैन ए बी है, तो रेशो ऑफ द मैक्सिमम स्पैन टू द लेंथ ऑफ चेन ये बताना है हमें कुछ ऐसा। मतलब इनका रेशो जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ पर म्यू जो है वो आपको कहा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब इसका डायग्राम देखें जी, ए पे थोड़े से चेंजेस होंगे। ये क्या है ना, एक तरीके से ऐसे रॉड है और ये एंड लिंक है आपके चेन के, ये एंड लिंक ऐसे नीचे स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। तो अभी वो जो रॉड है या आप कुछ भी टेबल मान लीजिए, वो अभी फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब अभी उसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन लगेगा कैसे, आप देखें प्रभु जी, ए पे टेंशन नीचे आएगी ना ऐसे टेंजेंशियली, लेट्स से दिस एंगल इज जाए, तो ए पे नीचे टेंशन आ रही होगी। इस टेंशन को काउंटर बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। अब ऊपर क्या होगा, एक तो देखो रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि ये काइंड ऑफ टेबल है और टेबल पे आपकी जो चेन है वो ऐसे स्लाइड करती हुई नीचे आएगी। तो टेबल एक तो उस पर रिएक्शन लगाएगी ऊपर को चेन पे, और आपका जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ लगेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाएगा। एफ आर ले लेता हूँ मैं इसको, लेट से एफ आर। तो एफ आर जो है उसको बिल्कुल ऑपोजिट होना पड़ेगा टी ए के, तभी मामला इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। टी ए ज़्यादा हो जाएगा तो गिर जाएगा आपका चेन, भाई साहब जी एफ आर ज़्यादा हो जाएंगे तो ऊपर को चला जाएगा चेन। मामला क्या रहा है वो देखो, इक्विलिब्रियम पर है अभी, क्योंकि डायनामिक्स तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है ना कि जो चीज़ें मोशन में आए। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। इस एंगल को हम लोग लेट से फाई ले लेते हैं और ये हो जाएगा प्रभु जी आपका 90 माइनस फाई, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस फाई भगवान की दया से। अब बात ये है कि चलो म्यू आर है एफ है, टेंशन है, लेकिन इन सब को यूज़ करके हम लोग ये कैसे निकालेंगे, लेंथ जो है पूरी चेन की हमने 2l अज्यूम कर ही ली है। देखें 2l है तो आधी जो लेंथ है वो l होगी, ऐसा ही तो है। अब आपको स्पैन चाहिए, स्पैन के लिए हम जानते हैं कि जो ए बी है वो कितना होगा, 2c log sec ज़ाय प्लस में 10 ज़ाय, ऐसा होगा। तो अपने को क्या क्या चाहिए देखें, अपने को sec ज़ाय का वैल्यू चाहिए, अपने को 10 ज़ाय का वैल्यू चाहिए, और मज़े की बात है इनका वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, तभी तो मामला सेट हो पाएगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन का नॉलेज जो है ना वो अपना आएगा पिक्चर में। जिनको फ्रिक्शन का नॉलेज है वो ये जानते हैं कि जो म्यू होता है वो होता है 10 फाई डायग्राम के हिसाब से। तो जो आपका बस एक यही रिश्ता अपने पास है, और बाकी यहाँ से अपने को ये फाई जो है ये मतलब ज़ाय जो है ये फाई की शक्ल में मालूम है, क्योंकि वो 90 बनेगा तो वो 90 माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो सी चाहिए सर, जद्दोजहद यही है। हालांकि सी नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, वो उड़ जाएगा। देखें सेक ज़ाय जो है ये निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ज़ाय, एंड ज़ाय इज़ 90 माइनस फाइव, ऐसा ही है ना ज़ाय का वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव। तो प्रभु जी ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाई म्यू स्क्वायर, और म्यू जो है वो बाहर ले लीजिए एलसीएम लेकर, ये आ गया आपका सेक ज़ाय।
इसी तरीके से हमें क्या भी चाहिए, क्या कह रहे हैं जी, टेंजाई भी चाहिए। आ जाइए टेंजाई भी निकाल लेते हैं। तो टेंजाई जो है वो कितना होता है प्रभु जी, आपका सेकजाई आ चुका है। तो टेंजाई टेंजाई जो है वो तो सीधा ही आ जाएगा अपने पास। टेन जो है देखो सीधा आ जाएगा ये तो। जाई को क्या लिखेंगे, 90 माइनस फाइव, ये हो जाएगा कॉट फाइव। कॉट फाइव इज़ 1/μ। तो आप देखेंगे अंदर का जो ये मामला है ये तो तैयार हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया है बोलिए। अब देखें आपका जो S होता है, S क्या होता है, C टेंजाई। तो यहाँ से यहाँ आप देखेंगे A पॉइंट पे ये L है, S की जगह पर आप क्या लेंगे, L, मतलब ये हो जाएगा L C टेंजाई, तो मतलब 10 90 माइनस 5, तो L हो गया आपका C/μ। अच्छा ये L आ गया है, तो पूरे चेन की लेंथ थी 2L, तो 2L आ गया है 2C/μ। मेरे हिसाब से अब हम गुड टू गो हैं रेशो निकालने के लिए। सो AB/2L इज़ 2C का वैल्यू नहीं मालूम, वो कट जाएगा। लॉग अंदर देखें, अंदर ये रामायण हम लोग पहले ही तैयार, क्या कह रहे हो जी, कर चुके हैं भाई। यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, और नीचे कितना आएगा 2L, देखें ना 2C/μ। 2C से 2C कट जाएगा, ये म्यू भाई साहब वापसी कहाँ पहुँचेंगे, क्या कह रहे हो प्रभु जी, ऊपर पहुँच जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखें यही तो चाहिए था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ठीक लेवल पर है, मॉडरेट आप बोल सकते हैं। जिन लोगों को ये फ्रिक्शन का यदि यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर ज्ञात नहीं रहेगा तो वो इस क्वेश्चन में फिर फंस सकते हैं। लेकिन अगर एक बारी ये टेंशन और वो डायरेक्शन आपकी सॉर्टेड है, मतलब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, तो ठीक है, फिर आप देख लीजिए कितना ही डिफ़िकल्ट ये बच जाता है। जो डेटा मेरे को चाहिए था मैंने उसका पहले फार्मूला लिख लिया है, उसमें जो पैरामीटर मेरे को चाहिए थे वो निकाल लिए हैं और लास्ट में पुट कर दिए हैं, एंड वी आर गुड टू गो। आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। 5 जो है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है अभी आप समझ जाएंगे। देखो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में जो है इधर का डायग्राम थोड़ा सा बदलेगा, देख लेंगे। बोलता है अ हैवी यूनिफॉर्म चेन AB hangs freely under gravity with the end A fixed and the other end B attached by a light string BC to a fixed point C at the same level as A। लेट से ये पॉइंट अभी B है आपका और B से एक स्प्रिंग अटैच करी है जो C पे जाके रुकती है। C और A का लेवल सेम है, ऐसा बोला है। द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड चेन आर सच दैट the ends of the chain at A and B makes angle 60 and 30। बोला गया है यहाँ एंगल आपका 60 बनता है और ये एंगल आपका 30 बनता है। अब इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो इस तरीके का ये डायग्राम है। बोलता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ दीज लेंथ्स इज़, ये कौन कौन सी लेंथ में यहाँ पर बात हो रही है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड चेन। तो BC आपकी स्ट्रिंग है, AB आपकी चेन है, और बस वो 60 बना रहा है A पे, B पे आपका 30 डिग्री बन जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है और ठीक ठाक डिफ़िकल्टी का है, मतलब मॉडरेट। आप देखें प्रभु जी यहाँ पर अगर मैं ये बनाऊँ, ये 90 होगा, ये एंगल 30, तो ये एंगल 30 होगा। आप कहेंगे जी ऑल्टरनेट मामला चल रहा है। आप देखें P से लेके आपका जो A है AP जो है, अगर मैं आपको बोलूँ तो हम निकाल सकते हैं क्या, ये आर्क लेंथ AP। देखिए AP जो है वो क्या होगा, C टेंजाई, भाई S क्या होता है, C टेंजाई होता है ना। जाय कितना चल रहा है A पे, 60 चल रहा है। तो
ये कितना हो जाएगा c√3। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं बीपी क्या होगा c10/30 होगा ना, बोलो। तो ये हो जाएगा c/√3। तो आपकी जो ये चेन है ए से बी तक, इसका लेंथ कितना हो जाएगा AP प्लस में BP। तो ये हो जाएगा √3c प्लस में c/√3। एक बार LCM ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4c/√3। ये आ गया आपके पास AB। भाई चाहिए थी ये लेंथ क्योंकि रेशो निकालना है। अब मेरे को BC चाहिएगा इन टर्म्स ऑफ C, एंड तब मैं रेशो इनका निकाल पाऊंगा। भाई तभी तो C कटेगा, वरना C तो रह जाएगा। और C रह जाएगा तो फिर देखें प्रभु जी हमारा कट जाएगा, ठीक नहीं है वो बात भी। आप ये देखें y ऑफ A क्या हम लोग जानते हैं, y ऑफ A क्या होगा C sec xi, यानी sec 60। sec 60 इज 2c बेसिकली। YB कितना होगा प्रभु जी, बोलिए ना, C sec 30। cos 30 कितना जी, √3/2, तो ये हो जाएगा 2c/√3। YA माइनस YB करूँ तो मेरे पास BD आ जाएगा क्या, BD बोलो, BD आएगा कि नहीं आएगा। तो YA माइनस YB ये हो जाएगा BD, दैट इज़ 2c माइनस 2c/√3। 2c कॉमन ले लीजिए, √3 LCM ले लीजिए, ये आ गया BD। अब मान लीजिए ये जो लेंथ है B से C, ये आपकी L है, स्ट्रिंग की लेंथ। इस ट्रायंगल में क्या मैं L जो है BD की शक्ल में नहीं निकाल सकता हूँ? सोचो, ट्रायंगल BCD में हमारा वो 30 है, तो मे बी साइन से अपना काम चल जाएगा। साइन 30 इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर, दैट इज़ BD बाई हाइपो BC। तो मेरा जो BC है, आप देखिएगा प्रभु जी, ये कितना आ जाएगा साइन BD कोसेक 30 ऐसा। तो BD का वैल्यू कितना चल रहा है, ये रहा 2c√3 माइनस 1/√3। कोसेक 30 कितना जी, 2। तो मैं इसी को 4 ना कर दूं क्या, ये है किसके इक्वल, L के इक्वल। अब बस इनका रेशो लेना है, L बाय कहाँ चला गया स्ट्रिंग का लेंथ, ये रहा AB। L कितना चल रहा है देखें, 4c√3 माइनस 1/√3। AB कितना चल रहा है, 4c/√3। देखें जी, ये कट गया और ये बच गया, यही तो चाहिए था। ये शायद से 15 में या 10 नंबर में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, आप PYQ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ देखें कि डे 38 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप समझ गए होंगे, जो भी डाउट रहा होगा वो अभी क्लियर हो गया होगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 39 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्ण साथियों।